क्या बात है? 1 घंटे से हॉल में बैठे हो, एक बार भी दीवार से बातें करने का दौरा नहीं पड़ा तुम्हें? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कुत्ते की दुम सीधी कैसे हो गई? मुझे 1 घंटे में एक बार भी छेड़ा क्यों नहीं इसने? किसने? उसने? उसने? वो कौन? वो जाने दो ना। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये वो कौन, क्यों, कहाँ, किस लिए ऐसे बेवजह सवाल पूछ कंफ्यूज मत कर। मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे खानदान में पहले कोई पागल हुआ है? नहीं। क्यों? नहीं, मैंने सुना है पागलपन भी हेरिडिटरी होता है। नहीं, हमारे खानदान में कोई पागल नहीं था, क्योंकि ना किसी की 2 बीवियां थी, ना किसी की 5 बेटियां। ओके? आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो आप अंदर जाइए। तुम्हारी वो मुसीबतें आने के पहले मुझे ये काम निपटाना है, वरना वो आ जाएंगी और मुझे काम पे लगा देंगी, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वालों ने बॉम्बे पुलिस को काम पे लगाया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो ये पूछने आई थी, क्या खाओगे? खाना। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन खाने में खाओगे क्या? ये हाथी के कान मिलते हैं यहाँ की? नहीं। तो ऊंट की टांग भी नहीं मिलती होगी। छी 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 छी, तुम ये सब चीजें खाओगे? तुम आदमियों के राक्षस। तुम्हारा पति हूँ, बस इतना काफी है। जाओ जाओ, अंदर जाओ, जो चाहे वो पकाओ, जाओ। जाती हूँ, इसमें इतना भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है, बिना वजह से मैं भड़कता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से होता है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से, समझी? हो ना? अब चुप क्यों हो? जवाब दे। वैसे तो हर वक्त बीबीसी के न्यूज नेटवर्क की तरह राउंड दी क्लॉक चपड़ 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 करती रहती है। अब खामोश क्यों है? जवाब दे। हेलो, बोलो। कहीं भूतनी ने दीवार का कब्जा छोड़ तो नहीं दिया? बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, जल्दी बाहर आ जाओ, बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है? अरे जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हुआ है। समझो कि टार्जन को 3 पीस सूट इनाम मिला है। ला 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 ला। अरे ऐसे ऐसे ला। पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अरे मिठाइयाँ बनाओ, पकवान पकाओ। पकाना नहीं, एक बात कर रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, बच्चों को आने दो, किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाएंगे। आखिर बात क्या है? दिल के अनुपम खेर जैसे कंजूस आप, ये मालक माल के नसरुद्दीन शाह कैसे हो गए? अरे सवाल मत पूछो बीना, एक अच्छी सी साड़ी पहनो, अगर तुम्हारे पास नहीं हो तो पड़ोस से उधार मांग लो। अरे 17 साल से जो बोझ एक धोबी के गधे की तरह मत हो रहा था, कैसे धोबी के गधे की तरह मत हो रहा था, वो हल्का हो गया। आज से मैं धोबी हूँ, आज से मैं गधा हूँ। गधा हूँ? नहीं जा, आज से मैं आजाद हूँ। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मैं दादर के कबूतर खाने के कबूतरों जैसा उड़ना चाहता हूँ। उड़ना चाहता हूँ। अभी आई। अब मैं मेरी और बीना की शादी की एक अच्छी सी फोटो यहां लगाऊंगा। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हारी 3 बलाएं मुझे हर वक्त तुम्हारी याद दिलाती रहेंगी। और मैं किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर तुम्हारी आत्मा की शांति की पूजा करवाऊंगा। कोई जरूरत नहीं। ये आजकल के पंडित है ना, सारे के सारे फ्रॉड है। अरे 90% को तो श्लोक भी बोलने नहीं आते। ये आत्माओं को शांत करने के लिए पूजा की जाती है ना, उससे आत्माएं और ही अशांत हो जाती है। तुम अभी भी तस्वीर में हो। कैसा उल्लू बनाया?
तुम्हें क्या लगा आनंद बाबू? अरे जाओ जाओ, मैं तो तुम्हारा पीछा अगले 7 जन्म नहीं छोड़ने वाली। और अगले जन्म में मैं गधा बन गया तो? अरे एक जन्म 2 बार नहीं मिलता। जाने तो मैं मजाक कर रही थी। वैसे ना मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में मैं मैना बन जाऊं और तुम तोता। और वो तुम्हारी बीना है ना, वो हथनी। फिर हम उसके पेट पर बैठेंगे और गाना गाएंगे। तोता मैना की कहानी में पुरानी पुरानी हो गई। मैं तैयार हूँ। लेकिन पीठ पे बैठने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं वो ये क्या है, जब मेरी हालत तो हवा निकले हुए बलून जैसी हो गई है। हाँ? मैं कुछ समझी नहीं। दरवाजा खोलो। ये समझने समझाने का वक्त तो निकल चुका है हाथों से। दरवाजा खोलो। कल तक तो तुम 50% पागल लग रहे थे, आज 70% लग रहे हो। मम्मी 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 मम्मी, डैडी कहाँ है? डैडी! 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 आप लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हें भी पता चला? अरे डैडी, आज पूरे शहर में उसी बात की तो चर्चा हो रही है। हमारे ड्राइंग रूम की स्टोरी का प्रीमियर कब हुआ? अरे डैड, सुना है कि आज दोपहर के अखबार में भी न्यूज छप गई है। शाम को होने वाली घटना दोपहर के अखबार में कैसी छपी? और हमारे घर के कहानी में अखबार वालों का क्या इंटरेस्ट? डैड, आपकी कहानी में हो ना हो, लेकिन आपकी उस 40 साल की जाने मन की कहानी में यूपी से लेके युगांडा के अखबार वालों का इंटरेस्ट है। अरे डैड, बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मम्मा, अगर आपको पता चलेगा ना तो आप अपना वजन भूलकर फुटबॉल की तरह उछलने लग जाओगे। उछलना नहीं। वैसे भी तुम्हारे डायनासोर जैसे धमाधम चलने से इस घर का आधा प्लास्टर तो उखड़ गया है। अरे डैड, आप प्लास्टर की बात कर रहे हो? जो न्यूज हम लोग आपको सुनाने वाले हैं वो सुनने के बाद तो आपका रंग ही उड़ जाएगा। हाँ, यानी रंग गोरा हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्या है, बोलो क्या है? डैड, आपकी रेखा है ना, सुना है उसने नया रास रचाया है। डैडी, पता है आपको, उसने ना रवीना के रंगीन सपनों को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। हाँ, वो खिलाड़ी अक्षय को अनाड़ी बनाने पर तुली हुई है। You mean अक्षय कुमार से? और रेखा, ये तूने क्या किया? चुप करो दोनों। अरे भूल गई क्या, जब खिलाड़ी फिल्म रिलीज हुई थी तब फील्डिंग करने वाली माता बहनों में अपनी मॉम भी तो थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मियाँ बीवी दोनों के अरमान इस तरह चकनाचूर हो गए जैसे मोतीचूर के लड्डू बिखरे पड़े। लगता है आज तुझे अगरबत्ती की एनर्जी याद दिलानी ही पड़ेगी। तेरी तस्वीर के नीचे मैं अगरबत्ती जलाऊंगा, देख लेना। खाना खाइए। चोरी करने निकले शरीफ आदमी की तरह आपका हाथ क्यों रुक गया? भूख तो मरी गई होगी ना। हम खाकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। कमाल है, शाम को बाहर खाना खाने की बात ऐसे कर रहे थे जिससे इलेक्शन के वक्त लीडर लोग फेंकते हैं, और अब घर का खाना गले से नहीं उतर रहा। अच्छा, डैडी गले से खाना नीचे उतारते हैं और मुझे तो सिर्फ मुंह से खाना खाने आता है। ए चिकनी, क्यों गरीब आदमी को सता रही है? वैसे भी जिसका दिल टूट गया होता है उसका दिल नहीं दुखाता है। होता है डैडी, होता है। अब रेखा का क्या रोना, वो तो प्यार का सागर है। हाँ, आप भी गाना गाओ। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। डैडी, उसके और सुपरस्टार के अफेयर के वक्त आपने दिल पर पत्थर रख लिया था, तो इस बार भी सब्र कर लीजिए। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। बाय द वे मीनाक्षी, ये सब्र का फल कौन से सीजन में निकलता है? बस बस, बहुत हो चुका। चुपचाप खाना खा लो, वरना रात को पेट में चूहे दौड़ेंगे। आपकी
रेखा नहीं आएगी खिलाने। चले बड़ा दुख मनाने। मैं कह दिया ना मुझे भूख नहीं है। अरे तो फिर उनके सर पे शादी के मंडप से भगा है दहेज भूखे दूल्हे की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? जाओ अपने कमरे में और मनाओ मातम। अगरबत्ती का धुआं दिया फिर भी नहीं सुधरी। कल मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती ले आता हूं इसके लिए। बहुत बुरा हुआ यार। अपने बापू को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत हर्ट हुए हैं। ए काजल, कहाँ हर्ट हुए? एकदम ठीक ठाक वन पीस में तो बैठे थे मेरे सामने। मैंने तो कोई चोट नहीं देखी। डफर, वो दिल के चोट की बात कर रही है। रेखा और अक्षय के अफेयर से डैडी सचमुच डिस्टर्ब हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। अब पता चलेगा उन्हें शाहरुख जी के लिए मेरी फीलिंग्स की कीमत क्या है। अब पता चलेगा उस दवाई के सेल्समैन को। लेकिन रेखा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार रेखा का तो ठीक है, लेकिन अक्षय की अकल क्या घास चरने गई थी? थैंक गॉड, थैंक गॉड मेरी अक्ल नहीं है, वरना उसे भी घास चरने भेजना पड़ता। छापट। अरे यार, मस्त मस्त रवीना से कपड़े इस्त्री करवाते करवाते उसे रेखा से नैना लड़ाने की जरूरत क्या थी? अरे यार रवीना से जीप भर गया था तो इंडस्ट्री में कम से लड़कियां कम थी जो अपने बापू की बुलबुल रेखा पर ही नजर डाली। उसने डैडी के दिल को तसल्ली मिले उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। दिमाग तो मेरा ऐसा खराब हो रहा है कि जाकर रेखा हटा लूं। नहीं 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 काजल, प्लीज ऐसा मत करना। अगर रेखा को मार पड़ेगी ना तो हमारे डैड बहुत तड़पेंगे। तुम लोग को पता नहीं, जब शाहरुख जी को मार पड़ती है ना तो दर्द मुझे होता है। मुझे डर में जब शाहरुख जी की पिटाई हुई थी तो मुझे 3 दिन तक पेन किलर खाने पड़े। चुप, हमें रेखा को समझाना चाहिए। हाँ, हमें उसे जाके समझा देना चाहिए कि किसी को पकड़ के घर बसा ले। अच्छा, वेरी स्मार्ट स्वीटी। सुन, मुझे एक आइडिया आया है। मैंने ना एक किताब पढ़ी थी। राधिका की बीमारी तुझे कब से हो गई? तू चुप रहेगी? ये कान पट्टी के नीचे आवाज निकालो। अच्छा, कान के भी पट्टा होता है? मैंने तो सिर्फ कमर और घड़ी के पट्टे के बारे में सुना है। तू चुपचाप किसी को सुन नहीं सकती क्या? नहीं, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंक पर्सन हूँ। जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ। तेरे जैसे डबल डोल की नहीं हूँ। क्यों? मैंने क्या किया है? अच्छा, तूने कुछ नहीं किया मीनाक्षी? महिला मंडल, हाँ? पहले तो मिलन सुगन और मधु सप्रे का एड बने झील भर के देख लिया, फिर उसके घर पे मोर्चा उठा के ले गए। अब जब उस एड को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, तब तो तुम्हारी नाक कट गई ना। मुझे छूना मत। तू छोड़ इसको यार, वरना ये रेखा को मधु सप्रे के जूते पहनाएगी। तू बोल, क्या बोल रही थी? मैंने एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ा था, फैन क्लब। उसमें एक फेमस हीरोइन के फैन लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। गुड आइडिया। मैं ना शाहरुख जी का फैन क्लब खोल के उन्हें किडनैप कर लूंगी। हम शाहरुख जी को नहीं, रेखा को किडनैप करने की सोच रहे हैं। ओए, तेरी हट गई है क्या? क्यों? पेट्रोल की टंकी के सामने जलती दिया सलाई ले जाने जैसी बात करी है। रेखा को किडनैप करके लाएगी, वो भी अपने आशिक आवारा बापू के घर में। ये तो मैं भूल ही गई थी। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। I'll give you an idea. हम लोग ऐसा करते हैं कि सांप को जहर पिला देते हैं। मीनाक्षी, हम लोग अक्षय को तो समझा सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वो कराटे ब्लैक बेल्ट है। हम उसे समझाने जाएंगे और उसने हमें सुझाव कर भेज दिया तो? सेकंड आइडिया, ओके? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग है ना अक्षय को किडनैप करवा लेते हैं, फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसे कहते हैं, देख अक्षय, रेखा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि हमारे जैसे कितने मासूम बेटियों के बाप रेखा के दीवाने हैं। अगर उनकी हाय लगी ना, तू नंबर 1 बनते बनते नोबैर हो जाएगा। हाँ यार स्वीटी, तेरी बात पर सोचा तो जा सकता है। सोच मत काजल, अमल कर अमल। जो लोग महान लोगों की बातों पर सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, उन पर इतिहास आंसू बहाता है। ये डायलॉग तुमने कहाँ से चुराया? अभी अभी ना मैंने एक आर्ट फिल्म देखी थी, जिसका जूता उसी का सर। ये उस फिल्म का डायलॉग है। चलो छोड़ो ये डायलॉग को छोड़ो, पहले ये सोचो कि अगर हम अक्षय को किडनैप करते हैं तो उससे फायदा क्या और नुकसान क्या है? मेरा फायदा तुम्हारा नुकसान। वो कैसे? जब अक्षय को हम लोग घर लेके आएंगे ना, तो मैं शाहरुख जी से पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछ लूंगी कि वो गौरी के जुल्फों के कैद से निकलकर मेरे डैड से मेरा हाथ मांगते हैं या मैं घर
बनाए अक्षय को घर दामाद बना लूं। और रहा नुकसान का सवाल, तो हिंदी फिल्म का कानून है ना, किडनैपर्स की सजा सिर्फ 7 साल। और पकड़े भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सुना है कि जेल में महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। मैं जेल में रहकर महिला मुक्ति की जंग लड़ सकती हूँ। और अपुन का क्या, अंदर हो या बाहर, भाई लोगों का तो हर एक जगह पर राज रहता है। और मुझे तो सजा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोर्ट जब मेरी बातें सुनेगी ना तो वो समझ जाएगी किडनैपिंग विडनैपिंग इसका काम नहीं है। चलो 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 अक्षय को किडनैप करते हैं। ओए बेवकूफ हुई, अक्षय कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, किडनैपिंग के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है? मगर मैंने तो सिर्फ फैमिली प्लानिंग के बारे में सुना है। तो चुप करेगी? काजल, इसके लिए कोई प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा। अरे यार वो तू अपुन पर छोड़ दे। अपना वो कादर भाई ना, वो अपुन को बोल रहा था, काजल भाई बहुत दिनों से जॉब सेटिस्फैक्शन मिले ऐसा कोई मैटर नहीं निपटा है, उसी को ले लेते हैं। ठीक है। क्या कादर भाई? अरे आओ काजल भाई, अरे आओ बैठ 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 बैठ। अरे क्या बात है, आज इधर का रास्ता भूल गए हैं? यूं ही कादर भाई, इतने दिनों से आपके 1000 वॉट बल्ब जैसे टक्कर का दीदार नहीं हुआ था ना, तो हम लोगों ने सोचा चल के देखते हैं कि आपके टक्कर में अभी तक उतनी शाइन है क्या वक्त के मार के साथ वो भी खत्म हो गई है। भाई काजल, जितना मुझे बम्बई के पुलिस कमिश्नर का डर नहीं लगता ना, उतना तेरी ये पावली कम बैंड से लग रहा है। कादर भाई, आप इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए। दफर, तू चुप रहेगी तो हम कुछ काम की बातें करें। ठीक है, मैं चुप रह। एक फिल्म बनी थी ना, मैं चुप रहूंगी, है ना? और चुप। हाँ बताओ, तुम लोग सब क्यों आए हो यहाँ? बॉस एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो तो मैं समझ गया, क्योंकि तू भी लीडरों की तरह बिना मतलब से आने वाली नहीं है। क्या कादर भाई, आप भी ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अच्छा, चने के झाड़ पे चढ़ा रही है मेरे को। बोल बोल। छोटा सा काम है, एक किडनैप करवाना है। एक काजल, कादर भाई भी शाहरुख जी की तरह हक लाते हैं। खामोश। किसको किडनैप करना है? अक्षय कुमार का। वो फिल्म एक्टर अक्षय कुमार? हाँ। शिवरात्रि की भांग अभी तक उतरी नहीं क्या आपके सर से? अक्षय कुमार कोई दूध पीता बच्चा है कि बोतल दिखाओ और उठा लो। कादर भाई इसीलिए तो अपुन आपके पास आया है। लेकिन अक्षय कुमार को क्यों किडनैप करना है? यूं समझिए कि हमारी पर्सनल खुन्नस है उस पे। और हमने सुना है कि आजकल आप बेकार हैं, तो सोचा कि आपको धंधे पे लगा दे। धंधे पे? तुम लोग मेरी वाट लगा दोगे। एक तो लड़का मार्शल आर्ट में मास्टर है और दूसरा बंबई की पुलिस एक्शन पिक्चर के हीरो जैसी है। वो लेडी इंस्पेक्टर मृदुला लाड कैसे 4 गुंडों को पकड़ लिए थे उसने। कादर भाई वो कुछ भी हो, अपुन नहीं जानता, अक्षय को तो किडनैप करना ही पड़ेगा। ये भाई लोगों की इज्जत का सवाल है। लेकिन हुआ क्या है? अरे उसने ना रेखा के साथ लफड़ा किया है, इसलिए हमें उसे सबक सिखाना है। अपनी रेखा के साथ लफड़ा किया? अपनी यानी आप भी रेखा की राशन की दुकान की लाइन में खड़े हो। हाँ, कितना मरता हूं मैं उस पे। अरे उसकी वो फिल्म मांग भरो सजना मैंने 45 बार देखी, वही आशा में कि वो जितेंद्र को छोड़ के मुझे कहे मांग भरो कादर भाई। कादर भाई आपकी वही रेखा को अक्षय ने बहकाया है और उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, और जो रेखा के इमोशंस के साथ खेल रहा है वही अपने कादर भाई के इमोशंस के साथ भी खेल रहा है। अब तुम मेरे पे छोड़ दो काजल भाई। 24 घंटे के अंदर अक्षय कुमार को मैंने तुम्हारे हवाले नहीं किया तो ये कादर भाई जिंदगी भर अपने टकले पे तेल नहीं लगाएगा। कादर भाई एक रिक्वेस्ट है प्लीज। क्या? मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मेरे हाथ पे बहुत गुदगुदी होती है। प्लीज मैं आपके टकले पे एक बार हाथ घुमा दूं। बीना, ये छोटी की टांग तो घर में टिकती नहीं, ये बाकी के नमूने कहाँ गए सुबह सुबह? मुझे कुछ बताकर थोड़ी ही जाते हैं। बीना, जवान बेटियां हैं घर में, जरा ध्यान रखो। किस किस का ध्यान रखो? इसको कहो इस तरह बेजवाबदारी वाले जवाब न दे। अरे जवान बेटी वालों को तो इस तरह चौकन्ना रहना पड़ता है जैसे ज्वेलरी शॉप का वॉचमैन। तो तुम क्या कर रही हो? अरे मुझे अपने निकटतम पति पर नजर रखते रखते फुर्सत ही कहाँ मिलती है। स्वीटी, तेरी
बाकी की बहनें कहाँ हैं? मैं नहीं बता सकती। बता दे अपने बाप से क्या पर्दा बता दे। चल नहीं नहीं, उन्होंने पता है मुझे शाहरुख जी की कसम दी है और मैं दुनिया की सारी कसमें तोड़ सकती हूँ, लेकिन शाहरुख जी की नहीं। ना 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 या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। लिया अंदर लिया लिया रख दे उधर। संभलना। अरे ये क्या लाया मेरे घर में? धीरे बोलो ना, धीरे बोलो, मेरे बाप दीवारों में कान होते हैं। अब्दुल खोल खोल, घुटन से मर जाएगा नहीं तो। हाँ भाई खोलो। चल यार अब जल्दी करना। ये क्या हो रहा है? मॉम, मुंह बंद रखो और आंखें खुली, आप देखते ही रह जाओगे। खड़ा हो जा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा। ये तो आदमी है। ये तो अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार? यस डैड, हम लोग ने अक्षय कुमार को किडनैप किया है।